नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने घटना चक्र के जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसमें हम भारतीय इतिहास को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो होगा, वो लेक्चर नंबर आपका 22 होगा। और ये जो लेक्चर नंबर 22 है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास को कवर करने के क्रम में है ये आज आपका। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं, उसमें हम आधुनिक भारत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी में आज हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन को। ये खिलाफत आंदोलन कैसे हुआ, कारण क्या था इसका खिलाफत आंदोलन होने का, और इसमें किस व्यक्तियों ने या किन किन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन सब के आंसर आपको इसी सवाल में या इसी टॉपिक में आज आपको मिल जाने वाले हैं। देखो, ये टॉपिक है छोटा। यदि लगता है कि आप यदि ये टॉपिक आपका 20-25 मिनट तक जाएगा, तो उसके बाद में मैं आपको ये सोचूंगा कि अगली वीडियो ला दूं। लेकिन यदि ये 15-20 मिनट का ही रहेगा, तो आपको अगला टॉपिक भी इसी में पढ़ा दिया जाएगा, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने खिलाफत आंदोलन को। और उससे पहले देखो, ये जो आपका वीडियो होगा, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ तथा अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं या जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सब के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है ये। स्टार्ट करते हैं हम इसको, अपने टॉपिक को। देखो, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि नोट्स क्या कहते हैं इसके, जो घटना चक्र में नोट्स दिए हुए हैं। और देखो, यदि आपको खिलाफत आंदोलन को और डिटेल के साथ पढ़ना है, तो यूट्यूब पर मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रखी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर डिटेल के साथ आपको नॉलेज वहां पर मिल जाएगी। देखो, खिलाफत आंदोलन क्या था। देखो, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली थे, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान तथा हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी इसमें शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं को जाता है। अर्थात अली बंधु मतलब शौकत अली, इसमें एक तो शौकत अली थे और दूसरे थे मोहम्मद अली। इन दोनों भाइयों को ही अली बंधु कहा जाता था। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। देखो, तुर्की जो भारतीय, या ये कह लो कि मुसलमानों का जो मसीहा है वर्तमान में भी, वो तुर्की ही है। और वो तुर्की नहीं कहेंगे, अब उसे तुर्की कहेंगे, क्योंकि उसने अपना नाम परिवर्तित कर लिया, इसलिए उसे आप तुर्की ना कहकर उसे तुर्की कहेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। तो देखो, इसी वजह से जो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध चला था, वो कब से कब तक। प्रथम विश्व युद्ध चला था वो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक गया। लेकिन जो अंग्रेज थे, उन्होंने ये वादा किया था कि भारतीय मुसलमानों से कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए और हम तुर्की को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, उसी दौरान तुर्की का विघटन कर दिया गया। और इसी वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत में रहकर ही खिलाफत, अर्थात खिलाफत का मतलब है खिलाफ किसके, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे। उन्होंने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया, जब इसमें गांधी जी भी सम्मिलित हो गए। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता जो की थी, वो महात्मा गांधी को प्रदान की गई। और दिसंबर 1919 में हुए प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा, जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। और हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। जो अंग्रेजों द्वारा हाजिक उल मुल्क की पदवी मिली हुई थी, उसको उन्होंने त्याग दिया। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना, जब वे एक राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। और सितंबर 1920 में कलकत्ता
में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। ये पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन में कौन या किसने भाग नहीं लिया, तो मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था और सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अब ये तो हो जाता है देखो आपका इसका कॉन्सेप्ट, इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। ज्यादा इसके प्रश्न जरूर देख लेते हैं कि प्रश्न क्या क्या कहते हैं। देखो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने वाले कौन व्यक्ति थे। देखो एक तो थे आपके शौकत अली, ये आपके थे। दूसरे थे मोहम्मद अली, साथ इन्हीं को ही तो हमने क्या कहा था, अली बंधु। तो शरीयतुल्लाह ये यहाँ पर नहीं थे और ये जो है अबुल कलाम आजाद नहीं थे। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, इसलिए आंसर 1 और 2 बनेगा, ए आंसर होगा आपका। तो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी शौकत अली और मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं को जाता है, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों थे। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं शताब्दी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। ध्यान रखना है कि ये जो पीछे आपने इसका कॉन्सेप्ट देखा, ये वाला, ये देखो ये अबुल कलाम आजाद इसमें शामिल तो थे, लेकिन वो कहता है कि मुख्य रूप से जो जिनको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो इन दोनों को ही जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को। नेक्स्ट है आपका, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, दोनों ही थे। आंसर आपका ए लगेगा। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। देखो कौन से थे, यहाँ पर आपको देखना होगा। देखो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये आपका ये था इसमें आंसर। ये पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो सही देखना है। मुस्लिम समाज का सुधार करना नहीं, मुस्लिम साम्राज्य की तुर्की में स्थापना करना था केवल। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत रक्षण, ये भी नहीं था आपका। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये आपके ठीक है। इसका मतलब 4 और 1, अर्थात 1 और 4 आपके सही है, तो डी आंसर होगा। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान के इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्रों देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। यह युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखो ये चुने गए थे 1919 में, जो अमृतसर में होगा अधिवेशन, उसमें आपका खिलाफत आंदोलन के जो अध्यक्ष बने थे। देखो ध्यान रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो केवल एक ही बार बनेंगे बेलगांव में, तो महात्मा गांधी बने थे यहाँ पर। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर की अध्यक्षता में महात्मा गांधी को प्रदान की गई और दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के से खिलाफत आंदोलन और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, अर्थात महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। देखो खिलाफ खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण दी थी, ये नहीं था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, तो आंसर आपका ए होगा। देखो बी होगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट, तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो खिलाफत आंदोलन किसने समर्थित, एओ हुम ने नहीं, करजन ने नहीं, सर सैयद ने नहीं, गांधी जी ने। गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था, आंसर डी होगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष को भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब ये कौन सा है। तो ऐसा कहा था गांधी जी। गांधी जी ऐसा मानते थे, आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। तो 1908 में जो इन्हें पदवी मिली हुई थी वो इसको ये त्याग देते हैं और ये थे हकीम अजमल खान, आंसर आपका डी हो।
हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित नहीं करें? तो ऐसा कहा था केवल और केवल मोहम्मद अली जिन्ना ने। आंसर आपका डी हो। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे एक राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना अर्थात कटु आलोचना की थी? तो ये काम किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो आंसर डी होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना अर्थात कटु आलोचना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? देखो, क्या खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम? देखो, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। आंसर आपका ये हो सकता है, लेकिन सारे ही चेक करने पड़ेंगे पहले तो। भाषा की समस्या तीव्र हुई? नहीं। हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े? नहीं। हिंदुओं को दबाया गया? नहीं। आंसर आपका यही लगेगा। देखो, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे, देखो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। आंसर आपका डी होगा। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुसलमानों के समक्ष भाषण दिया था। नेक्स्ट, कह रहा है कि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः, अब देखो कौन सा कथन सही है, किस किसने किया था, ये आपको जानना होगा। देखो, खिलाफत की पुनः स्थापना के लिए ये ठीक है, खलीफा को हटाने के लिए नहीं, खलीफा को लाने के लिए किया गया था, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए था, क्या ऐसा था? ऐसा, हाँ, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए था। कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाना था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो आंसर क्या होगा आपका? एक और तीन, तो आंसर ए बनेगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हों, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किसने नहीं किया? तो मदन मोहन मालवीय जी ने समर्थन नहीं किया था। तो आंसर बी होगा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हुई थी आपकी इलाहाबाद में, अर्थात जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंप दिया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट, इस मुसलमान इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? देखो, इस घटना से 1857 का विप्लव नहीं, चंपारण नहीं, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आंसर आपका सी होगा इसमें। एचिसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक के संदर्भ में थी। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में है। 1921 का मोपाला आंदोलन की शाखा थी। देखो, 19 का मोपाला विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था केरल के किसानों को ही मोपाला कहा जाता, तो केरल में हुआ था ये मोपाला विद्रोह। तब ये कहता है कि खिलाफत आंदोलन की शाखा कहाँ थी? तो शाखा थी आपकी खिलाफत आंदोलन की, अर्थात 1921 का मोपाला आंदोलन की शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। आंसर आपका एक होगा।
केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपाला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते थे। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता रहता था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एक एवं काश्तकारों की एक बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। अर्थात कहने का मतलब यह है, जो आपका खिलाफत आंदोलन था और जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी अपने असहयोग आंदोलन से ही खिलाफत आंदोलन को जोड़ देते हैं। तो इसी वजह से कह रहा है कि ये दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। अब देखो, ये तो हो जाता है आपका खिलाफत आंदोलन। अब देखो, यदि दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाए तो दूसरा टॉपिक यदि स्टार्ट करने लग गए तो वो वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ऊपर चला जाए, क्योंकि दूसरा टॉपिक जो है वो लंबा थोड़ा सा असहयोग आंदोलन वाला है। तो उसमें क्या होगा, उसके लिए आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और यदि देखो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि जो हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ा दी, पॉलिटी भी आपको पढ़ा दी और हिंदी भी आपको पढ़ा दी। यदि इनमें से किसी के भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।